लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को, लेकिन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अनदर वन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये दोनों फ्रेजेस आपने बहुत ही बार लॉ बुक्स में देखे होंगे, लेकिन इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आप सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। सबसे पहले हम समझेंगे इन दोनों फ्रेजेस का मीनिंग, और उसके बाद हम पिक करेंगे कुछ एग्जांपल्स इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बोलता है, इन लॉ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑल्सो नोन एज अ पॉइंट ऑफ लॉ, is a question that must be answered by applying relevant legal principles to interpretation of law। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डील करता है इंटरप्रिटेशन से। सी, इंडिया में बहुत सारे लॉज आते हैं, लेकिन उन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम करती है जुडिशरी। वो हमें बताती है कि इस प्रोविजन में क्या क्या इंक्लूडेड है और इस प्रोविजन में क्या एक्सक्लूडेड है, वो भी हमें जुडिशरी ही बताती है। सो क्वेश्चन ऑफ लॉ हमारे इंटरप्रिटेशन से रिलेट करता है। जब भी हम लॉ को इंटरप्रेट करने के बारे में सोचते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बीच में आता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात होती है। A question of law involves the interpretation of principles that are potentially applicable to other cases। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक लॉ बनता है तो वो बहुत सारे सिनेरियोस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो किस सिनेरियो पे अप्लाई होगा, किस पे नहीं होगा, ये इंटरप्रेट करना पड़ता है जुडिशरी को, कोर्ट्स को। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, तो ये डील करता है ऐसे क्वेश्चन से कि क्या वो इंसान वहां पे प्रेजेंट था, क्या उस इंसान ने एक्चुअली चाकू चलाया, क्या उस इंसान ने किसी को मारा। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जो कि इजीली डील किए जा सकते हैं विटनेसेस और एविडेंसेस के थ्रू। यहाँ इंटरप्रिटेशन लॉ की नहीं रिक्वायर्ड होती। सो क्वेश्चन ऑफ लॉ डील करता है इंटरप्रिटेशन से, whereas क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डील करता है ऐसी चीजों से जिन्हें हम इजीली प्रूव कर सकते हैं एविडेंसेस के थ्रू या फिर विटनेसेस के थ्रू। कोई भी इंसान जिसने देखा होगा कि हाँ उसने उसको मारा, वो आके बता सकता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। लेकिन जब लॉ की इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो वो हर कोई इंसान नहीं बता सकता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में क्या सिनेरियो है, यहाँ मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स ने क्या किया, अपने 4 दिन के बच्चे को 10 साल के बच्चे के साथ घर में अकेले छोड़ के चले गए। ये पेरेंट्स अपने दोनों ही बच्चों को घर में अकेला छोड़ के चले गए। सो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या वाकई में वो अपने बच्चे को छोड़ के गए थे, क्या किसी ने उन्हें देखा, क्या ऐसा वाकई में हुआ, ये सारे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। मतलब ऐसी चीजें जो कि फैक्ट से डील करती हैं, जिनको आसानी से कोई भी आंसर कर सकता है। कोई राह चलता इंसान, कोई पड़ोसी, कोई जानकार जिसने इन्हें देखा उनको छोड़ते हुए, वो आके बता सकते हैं कि हाँ हमने देखा मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स ने ऐसा किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्टली किसी ना किसी विटनेस या एविडेंस के थ्रू मिल जाएगा। सीसीटीवी में भी आप चेक कर सकते हैं। Whereas 10 साल के बच्चे के साथ 4 दिन के बच्चे को अकेले छोड़ के जाना क्या चाइल्ड निग्लेक्ट है? जो चाइल्ड लॉज आते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या ये निग्लेक्ट माना जा रहा है चाइल्ड का? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई पड़ोसी नहीं बता सकता कि ये चाइल्ड निग्लेक्ट है कि नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं बता सकता कि ये चाइल्ड निग्लेक्ट है कि नहीं है। यहाँ बताएंगे कोर्ट्स कि क्या वाकई में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ छोड़ के जाना लॉ के अकॉर्डिंग चाइल्ड नेग्लेक्ट का पार्ट है कि नहीं है। सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या हुआ कि वाकई में क्या वो अपने बच्चे को छोड़ के गए थे, whereas क्वेश्चन ऑफ लॉ बात करेगा कि क्या ये चाइल्ड निग्लेक्ट का पार्ट है या नहीं है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसान था जिसने अपनी गाड़ी एक पार्किंग एरिया में लगाई थी, ठीक है।
अब पार्किंग एरिया में उसने क्या किया, निकालते वक्त ओवर स्पीडिंग करी, मतलब बहुत तेज गाड़ी चलाई। सो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि क्या वाकई में उसने तेज गाड़ी चलाई, क्या किसी ने देखा उसको तेज गाड़ी चलाते हुए, ये सारे क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मतलब यहाँ पे फैक्ट के बारे में बात हो रही है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। Whereas अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पार्किंग एरिया में भी स्पीडिंग रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं कि नहीं होते, रोड पे तो होते हैं, मतलब रोड्स पे चलते हुए तो आपको स्पीडिंग रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बट क्या वही रेगुलेशंस पार्किंग एरियाज पे भी अप्लाई होते हैं? सोच के देखिए। अब इसका आंसर तो कोर्ट ही दे पाएगा लॉ को इंटरप्रेट करके। सो ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब क्या जरूरी है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ना। तो उसका आंसर है, लॉ में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का केस हुआ तो कोशिश करना लोअर कोर्ट्स ही उसे क्या कर दे, निपटा दे, मतलब डिसीजन मेकिंग कर दे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई केस है तो उसे अपर जुडिशरी के पास ले आना। अपील्स वाले भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जहां लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ही केसेस लेके जाना जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है। जितने भी हमारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस हैं उनकी कोशिश करना अपील्स लोअर लेवल पे ही खत्म हो जाए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में। नाउ आई एम प्रीटी श्योर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो ना मिले हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है, हिट द लाइक बटन। विद दैट वो जो रेड कलर का बटन है उसे जल्दी जल्दी प्रेस कर दीजिए, सो दैट हम थोड़े से मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।